नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश यादव। हमारे यूट्यूब चैनल बनारसी सतीश ऑफिशियल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज मैं आपको लेकर के चलूँगा इतिहास के उस पन्ने पर जो एक दिन झरझर झरझर बहते हुए आंसुओं से और भगवान श्री कृष्ण की आंसुओं से भीजा हुआ था। वह वीर जिसकी मृत्यु ही नहीं थी, जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। जब तक इच्छा करे तब तक जियो, और जिस दिन इच्छा भर जाए उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तुम्हारे इच्छा से। उस वीर के जीवन गाथा पर मैं प्रकाश डालूंगा। मरे तो कैसे मरे, सोचिए। जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान है वो मरा तो कैसे मरा, कैसे धराशायी हुआ। जिसको मारने वाला पूरी धरती पर कोई पैदा नहीं था। मित्रों, एक कन्या की श्राप की वजह से। कौन था वह वीर, कौन थी वह कन्या, मैं जानूंगा आज आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताऊंगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भीष्म पितामह, महाभारत का। भीष्म पितामह एक ऐसे योद्धा थे जो ब्रह्मचारी भी थे और बहुत बड़े संत भी थे, और ऐसे वीर थे जिनको मारना इस दुनिया में किसी के अंदर हस्ती नहीं थी, ना ही किसी के धनुष बाण में इतनी ताकत थी कि दादा भीष्म को मार सके। दादा भीष्म के पिता शांतनु जी ने वरदान दिया था कि पुत्र भीष्म, जब तक तुम्हारी इच्छा करेगी तब तक तुम जीना, जब तक इच्छा करे तब तक जियो। और दादा भीष्म एक नाम, बहुत बड़ा नाम महाभारत काल का, जो अर्जुन भीम सभी के पितामह थे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों को ले चल रहा हूँ बनारस। इसी बनारस, हमारे उत्तर प्रदेश का बनारस जिला, जो धार्मिक ग्रंथों में अलग पहचान रखने वाला जिला बनारस जिला है। काशी नरेश के यहाँ स्वयंवर रचा हुआ था, और काशी नरेश की 3 पुत्रियाँ थीं, अम्बा, अम्बालिका और अम्बे। और स्वयंवर में पूरे हिंदुस्तान के तमाम राजाओं को निमंत्रण भेजा गया और हस्तिनापुर निमंत्रण नहीं भेजा गया, जिससे भीष्म पितामह बड़े क्रोधित हुए और अपने आप को बड़ा ही अपमानित महसूस किया। बोले कि काशी नरेश का इतना दुस्साहस कि मुझे निमंत्रण नहीं भेजा गया, हमारे यहाँ हस्तिनापुर में निमंत्रण नहीं भेजा गया, स्वयंवर करवा रहे हैं, मैं इस अपमान का बदला लूंगा। और रथ पर सवार हुए, माता सत्यवती से आशीर्वाद लिया और रथ पर सवार हुए और पहुंचते हैं काशी नरेश के महल में। और जाकर के आवाज लगा दिए, जितने भी राजा बैठे हैं, यदि किसी राजा के अंदर दुस्साहस हो तो हमारे बाण का सामना करके दिखा दे, नहीं तो हे काशी नरेश, अपनी 3 पुत्रियों से कहो कि वो सम्मान के साथ मेरे रथ में चले आवें। और पुत्रियों से कहा कि यदि अपने पिता काशी नरेश की जीवन चाहती हो तो मेरे रथ में सवार हो जाओ, वरना मैं तुम्हारे पिता काशी नरेश का गर्दन काट दूंगा। काशी नरेश की पुत्रियां भीष्म पितामह के रथ पर सवार हो गई और भीष्म पितामह लेकर के चल दिए, आए हस्तिनापुर में। और अम्बा जो है, उसमें 3 बहनें थीं, अम्बा, अम्बे, अम्बालिका। अम्बा साल्व नरेश से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, और साल्व नरेश भी प्यार करते थे। अम्बा चाहती थी कि हमारी शादी साल्व नरेश से हो, और जब भीष्म पितामह स्वयंवर में से अपहरण करके लेकर चले तीनों स्त्रियों का, तो रास्ते में साल्व नरेश ने रोका, लेकिन भीष्म पितामह के बाणों के आगे साल्व नरेश नहीं टिक पाए, धराशायी हो गए। और भीष्म पितामह आगे बढ़ दिए, हस्तिनापुर में पहुँचे, और हस्तिनापुर में माता सत्यवती के सामने अम्बा ने अपने प्रस्ताव को रखा कि माँ, हे राजमाता, मैं साल्व नरेश से प्यार करती हूँ और शादी भी साल्व नरेश से ही करना चाहती हूँ। तो भीष्म ने कहा कि ये बात तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताई। अम्बा ने कहा कि पितामह, आपने बताने का मौका ही नहीं दिया।
बोले ठीक है, मैं आपको पूरे सम्मान के साथ साल व नरेश के पास भेज दूँगा। और पूरे सम्मान के साथ साल व नरेश के पास भेजें, लेकिन साल व नरेश ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि आपका अपहरण किए हैं भीष्म पितामह, और अब आप केवल सिर्फ़ और सिर्फ़ भीष्म पितामह की ही हो सकती हैं, मैं आपको नहीं अपना सकता। अम्बा आती है हस्तिनापुर में। विचित्रवीर राजा गद्दी पर बैठे हुए थे और उनसे न्याय मांगती है कि मेरे साथ अपमान हुआ है, अपमान भीष्म ने किया है, गंगापुत्र भीष्म ने मेरा अपमान किया है, मुझे वहाँ से अपहरण करके लाए। मैं साल व नरेश से प्यार करती थी, प्रेम करती थी, और अब साल व नरेश ने मुझे ठुकरा दिया। उनका सीधे-सीधे कहना है कि भीष्म पितामह, भीष्म, गंगापुत्र भीष्म आपका अपहरण करके ले गए हैं और आप उन्हीं की हो सकती हैं और आप किसी की नहीं हो सकती। तो विचित्रवीर ने गंगापुत्र भीष्म से कहा कि आप इनसे विवाह करिए। गंगापुत्र भीष्म ने कहा कि नहीं, मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य पालन करने का प्रतिज्ञा लिया हूँ, प्रतिज्ञाबद्ध हूँ मैं। तो अम्बा क्रोध में लाल होती है कि हे गंगापुत्र, अपने प्रतिज्ञा की वजह से किसी का अपमान करना उचित नहीं होता है। किसी के मान और सम्मान से खेलना उचित नहीं होता है अपने अपमान को बचाने के लिए। आपने मेरा जीवन बर्बाद किया है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि मुझे चाहे कितना ही जन्म लेना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी। हिल गए गंगापुत्र, क्योंकि यह श्राप एक नारी का था। मित्रों, नारी का 3 रूप होता है। चंडिका भी बन जाए, दुर्गा कहलाती है नारी, घर की लक्ष्मी कहलाती है नारी। जिस दिन चंडिका बन जाती है उस दिन किसी को नहीं छोड़ती। नारी को कभी कमजोर में मत नहीं लेना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। और अम्बा पहुंची, जंगल में जाकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या करती है। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, कहते हैं क्या चाहिए? बोली कि हे प्रभु, मुझे भीष्म ने अपमानित किया है, मैं भीष्म से बदला लेना चाहती हूँ। भगवान ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु यही होगा, लेकिन अगले जन्म में। और फिर तदुपरांत तुरंत अम्बा भगवान शिव की ही तपस्या करते करते अपने प्राण को त्याग देती है और अगला जन्म लेती है राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में। और इधर की स्थिति क्या है? हस्तिनापुर में जंग का ऐलान हो चुका था कौरव पांडवों का। कौरव और पांडवों के बीच में जंग का ऐलान हो चुका था। भीष्म पितामह सेनापति बनाए हुए थे कौरव के। लड़ाई के मैदान में भीष्म पितामह के बाणों के आगे कोई टिक भी नहीं पा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यह तो ऐसी स्थिति रहेगी तो दादा भीष्म किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और अधर्म की जीत हो सकती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई और अर्जुन को भेजा, आप जाइए भगवान श्री कृष्ण के पास। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भेजा कि आप जाइए गंगापुत्र भीष्म से पूछिए कि आप कैसे हार मानेंगे, आप कैसे बैठेंगे, कैसे हटेंगे लड़ाई से। अर्जुन जाते हैं और शाम के समय में लोग अपने अपने शिविर में हैं और अर्जुन जाते हैं। भगवान भीष्म पितामह जी के चरणों पर सर रख के प्रणाम करते हैं। भीष्म ने आशीर्वाद दिया तो अर्जुन जी कहते हैं कि हे पितामह, हम भी तो आपके हैं, क्या आप दिल से बताइए कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। पितामह ने कहा कि पुत्र अर्जुन, मैं जानता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है और मैं अधर्म के साथ हूँ, लेकिन मैं अपने दिए हुए वचन से बंधा हुआ हूँ। मैं न चाह कर के भी हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए ही लड़ूंगा। तो अर्जुन ने कहा कि तब तो इस तरह अधर्म की विजय हो जाएगी, तो आप अपने हटने का रास्ता बताइए। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि यदि कोई वीर लड़ेगा मेरे सामने, कोई योद्धा लड़ेगा मेरे सामने, तो मैं लड़ाई के मैदान में बिना उसे मारे नहीं छोड़ूंगा। और यदि कोई औरत लड़ेगी, कोई नामर्द लड़ेगा, तो मैं अपना हथियार रख दूंगा, उस समय मुझे जो चाहे सो जीत सकता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को बताया और सुबह जब शंखनाद हुई,
युद्ध शुरू हुआ, बाण पे बाण चलने लगे, तीर पे तीर चलने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने शिखंडी को अर्जुन के रथ पे बुलाया और माया शुरू कर दी। जब अर्जुन और भीष्म का रथ आमने सामने खड़ा हुआ आकर के, तो शिखंडी रथ पर है अर्जुन शिखंडी के पीछे हैं, भगवान रथ हाँक रहे हैं, मुरली मनोहर कन्हैया मंद मंद मुस्कान लिए हैं। और दादा भीष्म ने जब शिखंडी को देखा तो अपना धनुष और बाण फेंक दिए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण इशारा करते हैं अर्जुन की, अर्जुन अब ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अर्जुन शिखंडी की आड़ से सन 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 बाण चलाते हैं, इतना बाण मारे कि दादा भीष्म के रोम रोम में बाण भेद दिए अर्जुन। और भीष्म पितामह गिर गए और शिखंडी पहुंचा पास में, बोला, हे पितामह, आज मैं अपने अपमान का बदला आपसे लिया और मेरा बदला पूर्ण हुआ। पितामह ने कहा कि शिखंडी जाओ, हट जाओ यहाँ से, सभी को अपने अपने कर्तव्य का फल भोगना है। बहुत बड़ी बात कही थी भीष्म पितामह ने मित्रों, जो आज भी बात यहाँ पर सिद्ध होती है। कुछ लोग पैसे के लोभ में, कुछ लोग किसी और चीज़ के मद में चूर होकर के ऐसा कार्य कर जाते हैं जिनको पता नहीं होता कि मैं आगे करना क्या नहीं है, किसका अपमान किसका सम्मान हम कर रहे हैं। नहीं, याद रखना चाहिए कि दादा भीष्म ने कहा है कि अपने अपने कर्म का, अपने अपने कर्तव्य का फल सभी को भोगना पड़ेगा। और वह ऐसा योद्धा थे जिनकी मृत्यु नहीं लिखी थी, जब तक इच्छा करेगा तब तक मरे। और गिर तो गए दादा, लेकिन मरे नहीं थे। मरे तो वाकई अपने इच्छा से मरे। मकर संक्रांति के दिन दादा भीष्म का प्रणांत हुआ और सभी को छोड़ करके दादा चले गए। और शिखंडी का श्राप लगा, जिनको अम्बा का श्राप लगा। दूसरे जन्म की शिखंडी, पहले जन्म की अम्बा का श्राप लगा और अम्बा ने अपना बदला लिया। और नारी, मित्रों मैं एक ज्ञान की बात बता दूं आपको, ज्ञान पहली, कि नारी जो चाहे वो कर सकती है। नारी के अनेक रूप हैं, चंडिका है नारी, घर की लक्ष्मी है नारी, कुछ भी कर सकती है नारी। तो कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए मित्रों, सम्मान ही करना चाहिए। और हमें महाभारत काल की कहानियों से बहुत प्रेरणा मिलती है और दादा भीष्म की गाथा से बहुत प्रेरणा मिलती है। इन्हीं के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। आज मैंने दादा भीष्म की, एक अजेय योद्धा की मृत्यु कैसे हुई, किसके श्राप से हुई, मैं इस कहानी पर प्रकाश डाला। और अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। और यदि हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दुलार और आशीर्वाद बनाएं। तो और अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।